नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों द्वारा भारत बंद के बाद जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बुला करके बातचीत की थी, ऐसा लगा था जैसे कि कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन बातचीत में तो कोई रास्ता निकला भी नहीं। उल्टे जब सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजा, उसे किसानों ने ठुकरा दिया। प्रस्ताव में कई ऑफर किए गए थे। एमएसपी को लेकर के गारंटी देने, एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और बिजली वगैरह को लेकर के और भी कुछ उनकी जो डिमांड्स थी उसको मान लिया गया था या मान लेने की बात कही गई थी। किसानों ने उस पर 2-3 घंटे तक मंथन किया। मंथन करने के बाद सिंधु बॉर्डर पे जो मीटिंग हुई थी, एक शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको माना जाए। और दूसरी बात कि उनकी डिमांड जो है वो तीनों कानूनों को वापस लेने की है और उस पर सरकार तैयार नहीं है, लिहाजा उनके पास संघर्ष का ही रास्ता बचता है। और उन्होंने अपने संघर्ष का कार्यक्रम भी जारी किया। 14 दिसंबर को वो पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पे, सड़कों पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले 12 दिसंबर को वो सभी टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि देश भर में जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका घेराव किया जाएगा जब जहां मौका मिलेगा। इसी क्रम में 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे है, उससे पहले बंद कर दिया जाएगा या उस दिन हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। अब सोचिए जरा स्थिति क्या होगी। अभी तक तो उन्हें हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया है, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया है। इसके बाद वो इस बैरियर को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का क्या होगा, देश का क्या होगा। और ये प्रदर्शन, अब सवाल उठ रहा है कि क्या किसान जिद पे हैं कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। क्या सरकार जिद पे है, क्योंकि उधर जो है विपक्ष राष्ट्रपति के पास भी पहुंचा और उनसे कहा कि तीनों कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि बिना चर्चा के पास किया गया था। दरअसल इस कानून को जब पास किया गया, इन कानूनों को, तब संसद में जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई थी। शरद पवार ने कहा कि जब इसको यदि सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया होता, वहाँ पर बहस होती और की बात सुनी जाती तो शायद कोई बेहतर रास्ता निकल आता। बहरहाल अब जो किसानों ने ऐलान किया है उसके बाद संकट बढ़ गया है। इसी घटनाक्रम के बीच में क्या हुआ है कि राजस्थान में जो स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, जिला परिषदों के चुनाव हुए हैं, उसमें से 21 में से 14 जिलों में बीजेपी आ गई है। तो सूचना प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये रिजल्ट बताता है कि किसानों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त है। अदरवाइज कांग्रेस के शासन में जिस तरीके से बीजेपी को सफलता मिली है वो सफलता नहीं मिलती। यानी वो इंगित करना चाहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है, वो किसी के बहकावे में भ्रमित होकर के कर रहे हैं और उनका मकसद कुछ और है। पूरे देश के किसान जो है आंदोलित नहीं है, कुछ राज्य और कुछ विशेष इलाके के ही किसान जो है वो आंदोलित है। कहीं ना कहीं बीजेपी के ये मन मस्तिष्क में बात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब इसके बाद सरकार क्या करेगी। क्या सरकार झुकेगी, क्या सरकार तीनों कानूनों को वापस लेगी। तो जो सरकार की तरफ से संकेत दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है, जिस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 दौर की मीटिंग की किसानों के साथ अक्टूबर से लेकर के और अभी तक, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की और जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर ने आज बोला, कल रविशंकर प्रसाद ने बोला था, उसके बाद स्थिति एकदम साफ लग रही है कि सरकार जो है वो इन कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। अब इसके बाद किसानों का और क्या कदम है, तो किसानों ने जो ये 2-3 कार्यक्रम घोषित किए हैं, उसके अलावा ये भी कहा है कि अंबानी अडानी के जितने भी मॉल हैं और जो भी जियो का कनेक्शन है वो सब हम बाइकआउट करेंगे। तो इस तरीके से उन 2 औद्योगिक घरानों को भी टारगेट करने की बात है जिनके ऊपर आरोप लगता है कि मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त है और उन्हीं के लिए पूरा सब कुछ देश का दिया जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं किसानों के निशाने पे वो भी हैं। तो अब देखते हैं कि सरकार जो है कैसे निपटती है, क्योंकि ये तो सरकार की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। सरकार के लिए मुश्किल स्थिति ये हो रही है कि एकदम से यू टर्न नहीं ले सकती, पहली बात। दूसरी बात कि हरियाणा के ही किसान नेता जब मिले थे कृषि मंत्री से, तो उसमें से उन्होंने बयान जारी किया था कि कानून वापस नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ उसके प्रोविज़न जो है किसानों के फेवर में है। ऐसे ही बात ये भी आ रही है कि जो विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि क्या पूरे देश में जितना अनाज उत्पादित होता है, जो 23 फसलें हैं, उसको पूरा सरकार खरीद सकती है।
क्योंकि अभी तक 6% ही खरीद हो पाती है एमएसपी के रेट पे जो सरकार खरीदती है। यदि पूरा खरीदती है तो विशेषज्ञों के मुताबिक 15 लाख करोड़ चाहिए। देश का बजट 30 लाख करोड़ का है, ये संभव नहीं है। विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि WTO कैसे चाहता है कि एमएसपी और APMC जो भी आप संरक्षण दे रहे हैं इसको खत्म किया जाए, लेकिन भारत ने और देशों के साथ लॉबिंग करके और उसका जो विशेष क्लॉज है उसके तहत इसको कंटिन्यू कराया है। तो कंटिन्यू फॉर द टाइम बीइंग के लिए हुआ है, हमेशा के लिए नहीं हुआ है। WTO के जो नियम कानून है उससे आप बच करके बहुत दिनों तक नहीं चल सकते। तो बहुत सारी दिक्कतें सरकार के सामने हैं और सरकार मानने की स्थिति में नहीं है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, असम जो है, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है। तो सरकार के सामने ये भी परिस्थितियां हैं कि किसानों को कहां तक वो नाराज कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार के सामने ये भी दिक्कत है कि वो एकदम से वापस नहीं ले सकती, यानी कि इधर कुआं उधर खाई। कोरोना का कहर अलग चल रहा है, अर्थव्यवस्था एकदम से डाउन है, थोड़ी थोड़ी ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी में यदि किसानों का आंदोलन लंबा चलता है, पढ़ाई लिखाई सब ठप है, दफ्तर वफ्तर में कामकाज कम हो गया है, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसका सोल्यूशन सरकार को सोचना है। ये किसानों का काम नहीं है, सरकार का काम है सोचना कि कैसे इस आंदोलन को खत्म कराया जाए। लेकिन जिद से, चाहे किसान हो चाहे सरकार हो, कम से कम किसी का भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखते हैं क्या सरकार सोचती है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।